नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल महाराष्ट्र द्वारा पोल खोल मेलावा का आयोजन भाजपा नेता हाजी अरफात की तरफ से बांद्रा के रंगशारदा सभागृह में रखा गया। भाजपा और महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के बीच बीएमसी को लेकर तकरार जारी है। बीएमसी को नियंत्रित करने वाली शिवसेना के खिलाफ इस अभियान में वाहतूकदारों, ऑटो, टैक्सी, टेम्पो वालों की समस्या पर जोर दिया गया। वहीं इस मौके पर बीजेपी विधायक नितेश राणे और आशीष शेलार व हाजी अरफात ने जमकर पोल खोल में अघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। मुंबईमध्ये सुरू ठेवलाय, राज्यामध्ये जो काही कारभार गेल्या 2.5 वर्षापासून सुरू ठेवलाय तो काय जनतेच्या हितासाठी नाहीये, जनतेसाठी नाहीये, लोकांसाठी, कष्टकरी लोक आपल्यासारखे जे रिक्षा चालवतात, टॅक्सी चालवतात, वाहतूक चालवतात, ट्रान्सपोर्ट मध्ये विविध पद्धतीने 24 तास मेहनत करून आपल्या कुटुंबाला 2 वेळेचे जेवण तुम्ही आणून देता, त्यांच्यासाठी हे सरकार निश्चित पद्धतीने चालत नाही। हे सरकार नेमकं कोणासाठी चालतंय? ही मुंबई महानगरपालिका ही नेमकं कोणासाठी चालते याबद्दल थोडा विचार करण्याची गरज आहे। गेली 2.5 वर्ष उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली इथे राज्यामध्ये सरकार आहे, म्हणून त्याला काही 4-5 कारकून पाहिजे, म्हणून त्यांनी एक अनिल परब नेमला, दुसरा ते सुभाष देसाई नेमले, त्याचा अनिल परब कारकून आहे तो, त्याला भाजी आणण्यासाठी, वहिनींना फिरवण्यासाठी, त्याच्यासाठी अनिल परब आहे, बाकी काय नाही। ट्रक, टेम्पो चालक, मालक, कामगार, मजदूर, हा मेळावा मजदूरांचा मेळावा, हा पंचतारांकित हॉटेल मधल्या इम्पोर्टेड परफ्यूम मारून कॉन्फरन्स मध्ये बसणाऱ्यांचा मेळावा नाही आहे। इथे आलात तर तुम्हाला घामाचा सुवास आहे। हमने एक गाना बनाया कानी साबरी को लेकर, ये इनकी बात थी कि आज सबसे बड़ी समस्या इन्होंने ट्रैफिक वालों ने एक नया फंडा लाया, भाड़े पे आदमी खड़ा कर दिया। हमारा रिक्शा वाला जाता है, टैक्सी वाला जाता है, बस वाला जाता है, दिन भर मजदूरी करने के बाद वो 100 रुपए कमाता है, और 100 रुपए कमाने के बाद एक ट्रैफिक हवलदार जाता है या उनके साथीदार जाता है, उसको ऐसा फोटो मार देता है और 1000 रुपए का फाइन हो जाता है। ये कौन सी बात होगी? आप अमेरिकन रास्ते बना रहे हो, ये अमेरिकन रोड है, हमको फैसिलिटी नहीं, फुटपाथ के ऊपर भरा हुआ है, फुटपाथ खाली करने को तैयार नहीं, लेकिन हम टैक्स भरने के बाद, हम सारी चीजें करने के बाद, गाड़ी पासिंग करने के बाद हम रास्ते पे खड़े नहीं हो सकते। 1 मिनट अगर अपने रास्ते पे खड़े, अगर रिक्शा वाला पानी पीने के लिए भी खड़ा होता है, टैक्सी वाला पानी पीने के लिए भी खड़ा होता है, वड़ा पाव खाने के लिए गाड़ी रुकाता है तो तुरंत आता और फाइन मारता है, एक वड़ा पाव हमको 1000 रुपए का। ये आज पोल खोल मेड़ावा जो था, एक रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला और अल्पसंख्यक समाज का हमने दुख रखा। ये जो कोई लोग साथ में जुड़े थे, आए थे, ये बड़े तकलीफ से आए थे, इनके पीछे जो तकलीफ है वो हमने बात रखी। इस पोल खोल मेड़ावे के माध्यम से हम सरकार तक के माननीय उद्धव ठाकरे साहब तक के आवाज़ पहुंचाने का काम किया। आज जो रिक्शा वाले पे जो परेशानी हो रही है मुंबई शहर के अंदर, जो बैंकों की तरफ से हफ्ते वसूली के लिए जो लोग गुंडे घुसते हैं, एक वो बहुत बड़ी परेशानी है। कम से कम उन बैंक के पदपीढ़ी वालों को रोकना चाहिए। डायरेक्ट घर में घुसते हैं, उनकी रिक्शा छीन लेते हैं, टैक्सी छीन लेने का काम करते हैं। ओवरलोड का झोल चल रहा है, जिसके वजह से 10 टन की जो गाड़ी है, जिसको 10 टन का परमिशन है, वो 30 टन ले जा रही है, जिसकी वजह से रास्ते ख़राब हो रहे हैं। हमारे ट्रक ड्राइवरों को धंधा नहीं मिल रहा है। एक आदमी मज़े मार रहा है, 30 टन ले जा रहा है, और जो 10 टन में जो ईमानदारी से करने वाला उसको धंधा नहीं मिल रहा है। वो हमने बातें रखी। अल्पसंख्यक मंत्री जेल से हॉस्पिटल में आराम फरमा रहे हैं और उनके साथीदार बिंदास घूम रहे। बेटा वांटेड है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के काम ठप्प पड़े। वक्फ बोर्ड का सीईओ, रिटायर सीईओ को लाके बिठा दिया गया है। नए अल्पसंख्यक मंत्री आने के बाद, जितेंद्र आवाड़ आने के बाद, अभी तक के उस सीईओ की हकाल पट्टी नहीं हो रही है। हमारी सब सरकार थी, उस सरकार के अंदर हमने एक सीईओ ने खाली
मुंबई से औरंगाबाद की टिकट लेके गए थे वक्फ बोर्ड के खर्चे पे, तो विनोद तावड़े जी ने उसकी तुरंत बदली कर दी थी, अकाल पट्टी करने का काम किया था। यहाँ तो रिटायर ऑफिसर को इन्होंने लाके बिठाया और पूरे पगार देने की बात कर रहे हैं। मस्जिद, मदरसों, दरगाह के पैसे से, हमारे मस्जिद के जो ईद में जो रमज़ान में जमा होते हैं वो उस पैसे से उसको पगार देने की बात कर रहे हैं। तो ये मुसलमानों की ज़मीन पे हाथ मारने का काम, मुसलमानों की मस्जिद मदरसों के गले तक जाने का काम, ये सारी हमने बातें रखी। हम ये सारी बातें मैं देवेंद्र जी के पास में पत्र लेके जाके सब दूंगा। आने वाले अधिवेशन में आवाज़ उठाएंगे। ज़रूरत पड़ी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी एक निवेदन दूंगा कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है, अल्पसंख्यक मंत्री के जो कारभार करने वाले साथ में, जिनके उल्टे सुलटे अंडरवर्ल्ड से संबंध घूमने वाले ऐसे कुछ बिल्डर खुलेआम घूम रहे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो सारी बातों का पोल खोल किया। रास्ते पर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, जो हम सोचते हैं कि हम जल्द से जल्द एक्सप्रेस हाईवे से हम हमारे मंजिल तक जाएंगे, हमारे गांव पहुंचेंगे, मुंबई से पुणे पहुंचेंगे, मुंबई से कोकण पहुंचेंगे, मुंबई से गोवा पहुंचेंगे, मुंबई से नागपुर पहुंचेंगे, लेकिन वो रास्ते फट गए। उस रास्ते के अंदर बड़ी बड़ी दरार आ गई है, सूख गए, खड्डे पड़ गए, बरसात आने वाली है। हमने वो बात रखी कि बरसात की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होगी, पानी जमा होगा, गाड़ी स्किड करेगी, एक्सीडेंट हो रहे। रोज़ एक एक्सीडेंट खंडाला घाट में हो रहा है, रोज़ एक परिवार बेघर हो रहा है, किसी के पिताजी दुनिया से जा रहे हैं, किसी की माँ जा रही है, किसी का परिवार जा रहा है, किसी का बच्चा जा रहा है, लेकिन इस सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, IRB के मालिक पे गुनाह दाखिल होना चाहिए। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हम पैसे दे के जा रहे, फुकट नहीं जा रहे। पैसे देने के बाद हमारे लोगों के वहाँ पे एक तरीके से मैं समझता हूँ हत्या हो रही है, खून हो रहा है। उस खून का जिम्मेदार कौन है? इस सरकार ने वो जिम्मेदारी लेना चाहिए और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। इसके बारे में हमने बात रखी। हमने जो लाइसेंस, बोगस लाइसेंस दे रहे, जिनका कोई भी ठिकाना नहीं है, जिनको आज एक दिन में 500 हज़ार लाइसेंस इशू हो रहे, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, कोई मोटर ट्रेनिंग स्कूल में नहीं जा रहा है, लेकिन दलालों के ज़रिए डायरेक्ट लाइसेंस दिए जा रहे, हैवी लाइसेंस दिए जा रहे, लाइट व्हीकल के लाइसेंस दे रहे, बस के दे रहे, ट्रक के दे रहे। उसको पता है कि नहीं ट्रक चलेगी या नहीं चलेगी, उसको चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, लेफ़्ट राइट जाना पता हो कि नहीं, पीछे लेने का उसको पता है कि नहीं। ये सारे इशू के ऊपर हमने बात रखी। मैंने एक निवेदन दिया, आशीष शेलार जी को हमने निवेदन दिया, नितेश राणे जी को निवेदन दिया, और ख़ासतौर पे मैंने देवेंद्र जी को एक निवेदन के द्वारा दिया कि ये सारी हमारी मांग है, हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं एक लीडर बन के बात नहीं कर रहा था, मैं एक इनके परिवार का हिस्सा बनकर आज मैंने अपनी बात। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।